पहला चरण, आइसोलेटर कटआउट स्विच के आउटपुट टर्मिनलों को एमसीबी के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के इनपुट टर्मिनलों से जोड़ें। सबसे पहले लाल, पीली और नीली तार को आइसोलेटर कटआउट स्विच के आर, वाई और बी फेज आउटपुट टर्मिनलों से जोड़ें। फिर आइसोलेटर कटआउट स्विच के आर, वाई और बी फेज आउटपुट को टीपीएन स्विच पर संबंधित आर, वाई और बी इनपुट से जोड़ें। इसके बाद बिजली मीटर न्यूट्रल आउटपुट से काली न्यूट्रल तार लें और इसे टीपीएन स्विच पर इनपुट न्यूट्रल से जोड़ें। अंत में इनपुट सप्लाई मेन की अर्थिंग वायर को एमसीबी में अर्थिंग टर्मिनल से जोड़ें। इस प्रकार इनपुट मेन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जुड़ जाती है। दूसरा चरण, टीपीएन के आउटपुट टर्मिनलों को संबंधित फेज के बस बार से जोड़ें। पहले तारों को टीपीएन स्विच के आर, वाई, बी और न्यूट्रल आउटपुट टर्मिनलों से जोड़ें। अब हम सभी फेज तारों के दूसरे छोर को उनके संबंधित फेज बस बार से जोड़ेंगे। इसे जोड़ने के लिए 2.5 वर्ग वाई लक्स लें और इसे प्लास से सभी फेज तारों के छिले गए छोरों पर जोड़ दें। फिर लाल फेज तार लें और इसे लाल फेज बस बार के इनपुट टर्मिनल से जोड़ें। तार कनेक्शन को नट और पेच से कसें। इसी प्रकार वाई और बी फेज तारों को उनके संबंधित फेज बस बार के इनपुट टर्मिनल से जोड़ें। अब टीपीएन स्विच के आउटपुट से न्यूट्रल वायर लें और इसे वायर कनेक्टर के इनपुट में डालें। तीसरा चरण, प्रत्येक फेज बस बारों को उनके संबंधित एमसीबी स्विचों से जोड़ें। पहले लाल तार को आर फेज बस बार आउटपुट टर्मिनल पर जोड़ें। इसी प्रकार पीली और नीली तार को वाई और बी फेज बस बार के आउटपुट टर्मिनलों पर जोड़ें। इसके बाद हमें सभी फेज तारों के दूसरे छोरों को उनके संबंधित एमसीबी स्विचों से जोड़ना है। आर फेज के लिए हमारे पास दो एमसीबी स्विच हैं, एक 16 एम्पियर और एक 32 एम्पियर का। पहले आर फेज बस बार के आउटपुट से तार को आर फेज 16 एम्पियर एमसीबी स्विच के इनपुट में डालें। चौथा चरण, इसके बाद हम 32 एम्पियर आर फेज एमसीबी स्विच को आर फेज बस बार से जोड़ते हैं। इसके लिए बस 16 एम्पियर एमसीबी स्विच को 32 एम्पियर एमसीबी स्विच से आपस में जोड़ दें। लाल तार का एक कटा हुआ टुकड़ा लें। एक छोर को आर फेज 16 एम्पियर स्विच के इनपुट में डालें और दूसरे छोर को 32 एम्पियर आर फेज एमसीबी स्विच के इनपुट में डालें। ऐसे ही वाई और बी फेज बस बार के लिए करें। वाई फेज के लिए एक 16 एम्पियर और एक 32 एम्पियर स्विच और बी फेज के लिए 3 16 एम्पियर और 2 32 एम्पियर स्विच। पांचवा चरण, सभी कनेक्शनों की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई कनेक्शन ढीला नहीं है। तो
साथियों, इस प्रकार इनपुट मेन सप्लाई के साथ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की वायरिंग करने का काम पूरा होता है। एमसीबी से अर्थिंग वायर, एमसीबी स्विचेस से फेज वायर, वायर कनेक्टर के आउटपुट से न्यूट्रल तार को आगे उनके संबंधित कमरों के स्विच बोर्डों से जोड़ा जाता है। इस भाग को हमें आगामी सत्र में देखना है।